We are live. Hi, welcome all music and connection lovers to Music Veranda. ये वो म्यूजिक वेरांडा है जो कईयों का बना लॉकडाउन का सहारा, जिससे कईयों ने अपने आप को यहाँ पाया। ये वो वेरांडा है जहाँ हमने समझा ऑथेंटिक होना कोई बुरी बात, सक्सेसफुल तो होना ही है, लेकिन सोलफुल बनना भी कुछ कम है. A virtual yet connecting platform, a humble yet powerful initiative to take music and connection to many. A veranda of music lovers, performers, connoisseurs, gurus, and so many people who enjoy and love connection and music together. And for them, this is the veranda who is open for all music lovers and connection lovers and people who believe in oneness. Today, we are here to vlog from various parts of the country to celebrate birthday of one of the most powerful actors, Nasiruddin Shah sir. I'm a connoisseur of good voice और उनकी आवाज का जादू. I have so much to say, so better I ask someone else to say, because if I start speaking, the show is going to be just blocked with my talks. So over to you, Shivani. Thank you. Yeah, I'm sorry. I think over to Gaurav Jain. Yeah. थैंक यू सो मच अनिला जी। और राइट दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन का फैन गौरव जैन एक बार फिर आपके साथ कहने फिर वही बात कि आओ दोस्तों, नाचो झूमो मेरे साथ। और आज हम बहुत सारी ढेर सारी करने वाली हैं बात। किससे? मेजर मोहम्मद अली शाह से, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह सर जी का हैप्पी बर्थडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अवर डियर एंड ग्रेट एक्टर, legendary actor नसीरुद्दीन शाह सर। एंड वी गाइज आर ऑल रियली फॉर्चुनेट, हमारा पूरा जो म्यूजिक बरांडा टीम है रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत आई है जो कि खुद अपने आप में एक मतलब लेजेंडरी के भी एक होता है ना कि उसी पीढ़ी से एक और ग्रेट एक्टर आए हैं जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, वो एक्टर भी हैं और वो टेडेक्स स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और न जाने बहुत कुछ करते हैं। हम उनके साथ में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन हाँ ना जा रहे तो हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से सुनने वाले हैं, बहुत गाने सुनने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। तो नसीरुद्दीन शाह सर की अगर हम बात करें, इतने प्यारे उन्होंने मूवियां दी हैं, इतने फिल्म्स दी हैं, और बेस्ट पार्ट इज कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, क्योंकि उनके जो गाने हैं ना और जो डायलॉग्स हैं वो इट्स नॉट इजी कि हर कोई कॉपी कर सके। मतलब अभी रिसेंट लेवल पे भी रिसेंटली काफी सारी उन्होंने मूवीज करी हैं जो कि शायद आज के यंग एक्टर नहीं कर पाए, वो इतने जबरदस्त तरीके से एक्टिंग करते हैं। उसके बारे मतलब उनके बारे में कौन मतलब जैसे होते हैं ना कि इतने सारे उन्होंने फिल्में करी, डायलॉग्स बोले, और उनका लेकिन क्या सफर रहा, कैसे शुरुआत करी, थोड़ी सी उनकी जर्नी क्या रही, हम सुनेंगे शिवानी जी से कि थोड़ा सा उनके बारे में हमें बताएं कि नसीरुद्दीन शाह जी के बारे में कि उनका कैसे सारा जो फिल्मी सफर था शुरू हुआ। ओवर टू यू शिवानी जी। Unmute. Thank you, Gaurav sir. Hello, everybody. I'm Shivani here from our own lovely, very full of happiness and divinity music veranda. Yes, very good evening to everyone. And today, and also very good evening to our sir, Major Mohammad Ali Shah. Sir, very warm welcome to you from Music Veranda. We are really blessed to have you here in such a wonderful day. आज हम celebrate कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह सर का birthday and it's a great honor to have you sir here. एंड जैसे कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब का ये जो शेर है ये किसका फेवरेट नहीं होगा। जी हाँ, जैसे ही हम मिर्ज़ा गालिब का नाम सुनते हैं हमारे जहन में क्या पिक्चर बनती है, वो है नसीरुद्दीन शाह सर की पिक्चर बनती है, क्योंकि बचपन से हमने उनको देखा है जैसे टीवी सीरियल्स में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो मिर्ज़ा गालिब का जो उन्होंने रोल प्ले किया है वो जहन में बैठा हुआ है कि अगर कोई मिर्ज़ा गालिब है तो वो नसीर सर ही है। मतलब mesmerized. I'm really feeling blessed to talk about him today. Really, thank you Music Veranda for giving me this occasion to talk about now. और जो कि और कोई नहीं नसीरुद्दीन शाह सर हैं। जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ही इज़ अ वेरी नोटेबल एक्टर इन इंडियन पैरेलल सिनेमा। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करी है, जो कि जिससे कि इनको इंग्लिश, हिंदी और साथ साथ में उर्दू भाषा का भी बहुत
ज्ञान की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अगर हम सर का जो तलफ़ुज़ देखें, जो उर्दू का जो आता है, इतना फाइन आता है, वो डेफिनेटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की बहुत बड़ी देन है। एंड रियली नाउ he has also joined for acting, he has also joined National School of Drama। और फिनेस आया उनकी एक्टिंग में, जैसा कि हमने देखा, हमने पढ़ा है कि उनको बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार तो ये घर से चले गए, मतलब मम्मी पापा ने शायद बोला कि नहीं बेटा अभी ये नहीं करना है, नहीं नहीं, इतना पैशन आया अंदर से कि नहीं बस मुझे तो जाना है, एक्टिंग ही करना है। और जहाँ चाह वहाँ राह होती है। सर का पैशन बिल्कुल रंग लाया, इतना एक्टिंग उनको एक्टिंग से ब्लेस हुए वो, और उनको देख के हम लोग सब आज तक खुश होते हैं। उनकी जो मूवीज हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, वो एपिक बन गए हैं लिटरली। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच गुड मूवीज, गुड डायलॉग्स नाउ। और उनको जो उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं उसके लिए आज तक टिल डेट उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। उनको 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। ऑल्सो उनको एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल में उनको दिया गया था। पद्मश्री उनको मिला है, पद्म भूषण है। एंड ही हैज ऑल्सो कवर्ड ऑल द जॉनर्स एज ए हीरो विच शोज हिज वर्सेटैलिटीज इन इंटेंस रोल्स such as Mirch Masala, Akrosh, Sparsh. And nonetheless, nobody can forget his comic timings, his comic movies in the movie like जाने भी दो यारो हम पांच, epic movies हैं। सर आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज नोट करिए कि आज भी जब टीवी चैनल पर जाने भी दो यारो आती है, हम चैनल स्किप नहीं करते, स्विच नहीं करते, वो मूवी देखते ही देखते हैं। जाने भी दो यारो हमारी आज तक की वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक मूवीज है। लेकिन जैसे मैं पर्सनली बोलूँगी, मेरी पर्सनल फेवरेट है मूवी उनकी मूवी मासूम, जिसमें उन्होंने बहुत इंटेंस एक फादर का रोल किया। पूरी एक फैमिली डाइवर्सिटी दिखाई है, फैमिली दिखाई है, फादर हैं, उनकी डॉटर्स हैं, उनके सन हैं, वाइफ है, और वो जो इंटेंस रोल है वो ऐसे अंदर जहन में हमारे बैठा हुआ है। जब भी हम वो गाना सुनते हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हो, जस्ट नसीर सर आप आते हैं आंखों के सामने, और वो सॉन्ग ना जाने कितनी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज लेके आता है हमारे पास। आई एम श्योर मतलब अभी भी एटलीस्ट मेरे घर में जब हम वीकेंड्स पे गाने सुनना शुरू करते हैं तो वो गाना हमारा फॉरमोस्ट होता है, सबसे पहले वो स्टार्ट होता है। फिर बहुत सारी पुरानी यादें आएंगी, अच्छी आएंगी, थोड़ी सैड आएंगी, फिर हम खुश हो जाएंगे, वाओ व्हाट अ सॉन्ग, हमको कौन सी जर्नी पे लेके गया। एंड देन वी गो अहेड विद डिफरेंट सॉन्ग्स। सो and now without any delay, and really thank you sir for giving us this opportunity to celebrate our birthday. Thanks Anila ji, thank you Music Veranda, thank you the entire team that we are celebrating the birthday together। और हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। नाउ आई इनवाइट आवर मास्टर गजल सिंगर धर्मेंद्र जी, जो कि मिर्जा गालिब की एक गजल पेश करेंगे। ओवर टू यू धर्मेंद्र जी। Thank you so much. Thank you. ऑलराइट दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं एक गजल से, और उसके बाद हम अली भाई से बहुत प्यारी बातें करने वाले हैं, गपशप करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से सुनने वाले हैं, और उनकी क्या जर्नी रही वो भी हम सुनने वाले हैं। शुरुआत एक बेहतरीन गजल से कर रहे हैं सो दैट माहौल का एक अपना एम्बियंस पूरा बदल जाए, और अली भाई से उनका फेवरेट सॉन्ग भी पूछेंगे। ओवर टू यू धर्मेंद्र जी। Thank you so much. है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है,
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे अर्ज किया है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जवाब ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जवाब ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, चला है जिस्म जहाँ दिल भी चल गया होगा, चला है जिस्म जहाँ दिल भी चल गया होगा, चला है जिस्म जहाँ दिल भी चल गया होगा, पूरे दिखते हो जो अब राह जुस्तजू क्या है, पूरे दिखते हो जो अब राह जुस्तजू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। बहुत खूब, क्या बात है धर्मेंद्र भाई, कितना खूबसूरत शुरुआत करी है गजल से, एक पूरा मूड ही बदल गया है। और आइए दोस्तों, Thanks, sir. अब वो टाइम आ गया है जब हम अपने प्यारे मेजर अली भाई को बात करेंगे, बहुत सारे उनसे गपशप करने वाले हैं। तो अली भाई जो हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह, ही इज द नेफ्यू ऑफ अपने जिनका हम बर्थडे बॉय हैं नसरुद्दीन शाह। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे बीच आए हैं। ये ही इज द इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज द जोश टॉक स्पीकर। एमएक्स टॉक्स में एज ए ज्यूरी पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप में ये आए हैं। 200 वीडियोस एंड मूवीज ही हैज डन, और इनकी लेटेस्ट एक बहुत अच्छी मूवी आ रही है दोस्तों। वी आर ऑल आर रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट मूवी यारा। तो आइए हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाउ इज ही, और अपने बारे में कुछ बताइए। अली भाई, ओवर टू यू। Hello भाई, good evening. Thanks for having me over here. Good evening everyone. आप सब हमें देख रहे हैं। यार आज 20 जुलाई है, 10 दिन के बाद ये फिल्म आ रही है यारा। यारा हमने 2014 में बनाई थी और अब जाकर रिलीज हो रही है, तो ये बहुत ही मेहनत मुशक्कत का काम होता है। एंड एक्टर्स लाइक नसीर साहब, ओम पुरी जी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन लोगों ने अपने दम पे बनाए हैं लोग जहाँ पे ये आए हैं। सो मालूम पड़ता है कि कितना मुश्किल काम है ये। इट्स अ हार्ड स्ट्रगल, इट्स नॉट इजी एट ऑल।
कई लोग होते हैं जो बम्बई आते हैं ग्लैमर के पीछे कि भाई हमें हीरो बनना है, स्टार बनना है, राइट ग्लैमर चाहिए. All that glitters is not gold. हम लोग सितारों की चमक धमक के पीछे दौड़ते हैं और बम्बई में रोजाना ट्रेन भर भर के लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए और रोजाना उससे डबल ट्रेन वापस भी जाती हैं. हाँ जी रहे वहां पे. So let me tell you how difficult it is and how an unglamorous profession it is. In 70s एक फिल्म आई थी पार, निशांत. इसमें नसीर साहब की इनिशियल फिल्म थी. उनको नेशनल अवार्ड भी मिले, कई सारे अवार्ड भी मिले, लेकिन हाँ जी सवाल ये है कि did he play glamorous roles or not? He came to commercial cinema much later on, but the fact is he was an actor, an artist, a craftsman. Now, when I signed here, I will tell you, मेरा दाखिला नहीं हुआ था NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 2001 में. फिर 2002 में मैं फिर से ट्राई किया, अगेन आई डिडंट गेट थ्रू द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. But today I am a visiting faculty at Subhash Ghai's Whistling Woods International. और मेरे साथ के जितने भी हैं सब NSD से हैं, या FTI से हैं, या ली स्ट्रॉसबर्ग से हैं, या न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से हैं. Of the fact remains that I didn't get through there, but I am training acting students in the Premier B film school. When I didn't get through the NSD, उसके बाद मैं चला गया फौज में. देखिए कुछ चंद देश ऐसे हैं जैसे कि सिंगापुर, कोरिया, वाह आपको कंपल्सरी है फौज में कुछ चंद साल वहां पे जाना. तो मैंने कहा फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों नहीं. मेरा खानदान पिछले 2 सालों से फौज में खिदमत कर रहा है, ये खानदानी परंपरा रही है फौज में खिदमत. तो मैंने कहा कि 5 साल फौज में करेंगे, देशभक्ति की भावना अंदर रहेगी, हम सब में है वो. और फौज क्या आपको तनख्वाह भी देगी, इज्जत देगी और सिखाएगी क्या, सुनिए, लाइफ स्किल्स जो आपको जिंदगी भर काम आएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज एन एक्टर, कमांडो ट्रेनिंग, martial arts, horse riding and polo, deep water diving, mountain climbing, rock climbing, hang gliding, adventure sports, water sports, parasailing, parajumping, paratrooping, you name it. And फौज आपको सब सिखा देगी. फिर आप जब बम्बई आएंगे, कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा जो फौज में रह के आया हो और आप फिल्म इंडस्ट्री में उतरा हो. बिल्कुल, ये मतलब बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है आपका कि एक्स आर्मी ऑफिसर और फिर फिल्म एक्टर एंड दीज डेज मोटिवेशनल स्पीकर, आपके साथ एक्टिंग भी. तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर मेन पैशन, एक होता है ना कि जो अंदर से किक देती है. तो आज हम जैसे कि सेलिब्रेट कर रहे हैं नासिर भाई का हैप्पी बर्थडे. मतलब नसीरुद्दीन शाह जी हैं, एक लेजेंड हैं. मतलब एक होता है ना कि एक तो हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं, बट ही इज अनकंपेरेबल. और जो बेमिसाल इन्होंने फिल्में दी हैं और जो इतने बढ़िया बढ़िया गाने उनके ऊपर फिल्माए गए हैं जो कि अभी तक एकदम एवरग्रीन हिट हैं. तो उनकी लाइफ में तो आपके माइंड में ये कब आया कि भाई आपको भी एक्टर बनना है, या फिर आपने जैसे बचपन में उनको देखा होगा कि भाई चाचा जी जो हैं वो हमारे ये इतने उसमें चले गए हैं तो शायद मैं भी कभी बनूंगा करूंगा. तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताइए. कभी कोई शूटिंग के दौरान कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ हो, या ऐसी कोई चीज जो कि आपको अंदर लग गई हो कि अरे यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है. तो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट और यू नो सम स्टोरीज, वुड लव टू नो. आज सुबह को मैंने अपने फेसबुक पे एक फोटो लगाई थी जब मैं 3 साल का था. हाँ, कोका कोला पी रहे हैं शायद. मेरे सामने खड़े हैं नसीर साहब. मैं पता नहीं बोलता नसीर साहब बोलता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में सीनियर हो गए मेरे, उसको सीनियर हो गए. नसीर साहब मेरे बाजू में मेरी दादी और आगे मेरी कजन बहन. आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है अली भाई, थोड़ी सी कम आ रही है. थोड़ा सा निकल जाइए. हाँ, थोड़ा सा या तो उसके पास आ जाइए माइक के. हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू. क्योंकि हम आपका एक शब्द भी मिस नहीं करना चाहते. I know. एक मिनट. Can you hear me now? हाँ जी, हाँ जी, यू आर ऑडिबल. अब आ रही है? हाँ, बेटर हो रही है शायद. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी, थैंक यू. तो आज ही मैंने फेसबुक पे फोटो लगाई थी, कवर फोटो है. उसमें मैं तकरीबन 30 साल का था, तकरीबन क्या मैं 3 साल का ही था उस टाइम पे.
आगे खड़े नसीर साहब, यहाँ पे दादी बैठी है, और उस वक्त से, उससे पहले से ही बल्कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था. आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम एंड आई वांटेड टू बी अ क्राफ्ट्समैन, एन एक्टर जस्ट लाइक हिम. Let me put on the earphone. Be better. हाँ, can you hear? Is it better now? अरे वाह, मजा आ गया, यही अच्छा. चाहिए था. सही टाइम पर मैंने बोल दिया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं टोकू ना टोकू, बट थैंक यू सो मच अली भाई. नहीं, Yes. no. तो उसके बाद फिर मैंने उनके साथ पहली मर्तबा काम करा 1996 में स्टेज पे, थिएटर. हमने एक प्ले किया था, केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल. हर्वन वोग की नोवेल है. एक जहाज पे, एक शिप पे एक म्यूटनी हो जाती है, नेवल शिप पे, अमेरिका में. उसके ऊपर ये प्ले बेस्ड है. Okay. उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है. So that's the time I worked with him on stage. But 2 years back, I worked with him in a film. अगर आप YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे आप मेरा नाम करिए गौरव भाई. That I think वो दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी होगा. It's very it didn't occur to me earlier. But if you go to your YouTube हाँ जी, and, sure. and you put Mohammed Ali Shah Tashkent Files. How do you spell the last word? Tashkent Files क्या? How do you spell that? TASHK. आप जो मर्जी आप टाइप कर दो, जो आपको आप ढूंढ लेगा आप Google, कोई बात नहीं. ठीक है, allow me a moment, मैं करता हूँ. मोहम्मद अली शाह Tashkent Files. मिला आपको? तो मैंने उनके साथ फिल्म में भी काम करा है. वो सीन तो एडिट हो गया था, वो मेन फिल्म में नहीं आया था. आपको मिला तो आप लगा सकते हैं वो. Then I'm sure the audience will love it. मोहम्मद अली शाह Tashkent Files. Tashkent City करके आ रहा है, मोहम्मद अली शाह. Tashkent Files, yes. आया? एक मिनट. आवाज का आई एम नॉट श्योर अगर आ रही है तो. हाँ, ये सीन करेक्ट. चलने दीजिए इसको. Oh, it's you. You'll have to mute yourself क्योंकि आवाज नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रहा भाई, कोई मतलब नहीं बन रहा कुछ भी. क्या फायदा हुआ देखने का? आई थिंक ये नेटवर्क का कुछ, नेटवर्क नहीं मतलब साउंड का कुछ इशू है. बट वाओ, आपका एकदम पसंद. कितनी पुरानी मूवी है ये? अभी 2 साल पुरानी, 2 साल भी नहीं हुए होंगे. अरे वाह, क्या बात है. मतलब आपका भी जैसे नसीरुद्दीन शाह जी जो 2 साल पुरानी, मूवी sorry, करते हैं 1 ना, year एकदम back, 1 year अवतार back. के अंदर खो जाते हैं. सो आप भी एकदम वेरी नाइस अली भाई. तो हम लोगों को नसीर भाई के थोड़े से और बताइए कि जो उनकी शख्सियत है, मतलब जो उनका पसंद नापसंद, उनकी जर्नी, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हमें जरूर बताइए. पसंद नापसंद से उनको पसंद है अच्छे एक्टर, नापसंद है जो ईमानदार एक्टर नहीं है. तो अच्छा बुरा एक्टर नहीं होता है, मैं तो बोलता हूँ एक ईमानदार एक्टर होता है और हार्ड वर्किंग एक्टर, एन ऑनेस्ट एक्टर, ट्रूथफुल एक्टर एंड अ नॉन ट्रूथफुल एक्टर. अच्छा बुरा एक्टर नहीं होता. अब बिकॉज ही सच एन ऑनेस्ट एक्टर, जैसे कि जब मैं यारा की तैयारी कर रहा था, यारा जो फिल्म आ रही है तिग्मांशु धूलिया की, हाँ तो जी. श्रुति हासन, विद्युत जामवाल, अहमद साद, विजय वर्मा, केनी बसुमथरी, अंकुर विकल, श्रेया नारायण, अनुराग पांडे और शौर्य खरे, बड़े बड़े, संजय मिश्रा, बड़े बड़े कलाकार हैं उसमें.
तो his belief is you have to believe in it first to make anybody else believe in you. ट्रू। तो जब मैंने फिल्म साइन करी है यारा, I followed strict guidelines to what I had been taught by Nasir Saab. When I was doing theatre workshops with him at the National School of Drama, उसमें वो हर साल जाते थे और जो फाइनल ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को वो थिएटर की वर्कशॉप देते थे। वो 2001-2002 की बात है ये। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स से 3 एक्टर थे जो एनएसडी के नहीं थे, जो बाहर से आए थे। उनको स्पेशल परमिशन मिली थी वो वर्कशॉप अटेंड करने की। वाओ। और एक्टर कौन थे सुनिए आप। शाहिद कपूर, रणदीप हुड्डा और मोहम्मद अली शाह। क्या बात है। शाहिद कपूर रणदीप हुड्डा को उसके बाद में बंबई गए, वो फिल्म मिली। हाँ जी। मोहम्मद अली शाह बंबई नहीं गए, फौज में चले गए। ओह, तो इट्स लाइक 5 साल आप लेट हो गए क्योंकि आपने 5 साल फौज में किया। लेट नहीं हुआ। मैं उनसे पहले हीरो बन गया ना, बिकॉज आई वाज नॉट हीरो इन फिल्म्स बट आई हैड द ऑनर टू वॉक एंड मार्च बिसाइड्स रियल लाइफ हीरोज। ओह यस, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। और एक्टिंग तो आप 40 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, जैसे मैं अब कर रहा हूं, मगर अगर वो अपर एज लिमिट से मैं गुजर जाता तो फिर मैं फौज में नहीं जा सकता था भैया। True, so true, and we all are really proud of you. Well, it's such a feel good factor, and you know कि हमने अपने नेशन के लिए एक कुछ किया, हम कंट्रीब्यूट कर पाए, वो एक फीलिंग ही अलग है। थैंक यू प्रेरणा जी, तारीफ भी आई थी, शुक्रिया प्रेरणा, थैंक यू वेरी मच। आप समझ गई बात। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड, मैं साइन यारा, उस दिन मैं चला गया ट्रेन पकड़ के जनरल डिब्बे में, रिजर्वेशन तो था नहीं। बाथरूम के बाहर वो कॉरिडोर का ट्रेन में, वहां पे अखबार बिछाया, वहां पे लेट गया मैं। अमृतसर पहुंचा और वो होता है एक विक्रम, एक टेम्पो होती है शेयर्ड। हाँ जी, पता है, यस, हमारा माल जाता है उसमें। इसमें आप 10 रुपए देंगे तो आपको वो ले आएगा। तो उस टाइम पे मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था बंबई में, तो पैसे भी खत्म हो रहे थे। तो मैंने विक्रम पकड़ी और मैं जलियांवाला बाग पहुंच गया। जलियांवाला बाग के पास में उतरा और एक रक्सैक था मेरे पास, 2 जोड़ी कपड़े थे। मैं चला गया गोल्डन टेम्पल के पास में। जब मैं गोल्डन टेम्पल के सामने खड़ा हुआ, मैं गोल्डन टेम्पल को भाई देखता ही रहा। I was totally mesmerized. I got goosebumps. And then after that, I went inside. I introduced myself to people over there. And I said, I'm Ali. I want to learn about Sikhism. भाई गोल्डन टेम्पल में कोई भेदभाव नहीं है कि भाई सिर्फ एक कम्युनिटी के ही लोग रहेंगे ना, हर। हाँ जी, आई हैव आल्सो बीन देयर। वो तो एक अपने आप में एक अलग ही जन्नत है। हाँ जी, एग्जैक्टली। So after that, what happened? They took me inside, they embraced me, they welcomed me. वहाँ पे कुक हाउस में गया। कुक हाउस में एक कोना ढूंढा मैंने, उस कोने में मैं अच्छे से झाड़ू लगाई, थोड़ा पोछा लगाया और अपना बैग वहाँ पे रखा। और अपनी चादर जो मैं लेके आया था वहाँ पे मैंने बिछाई। उसके बाद रोज आना, सुबह को 3:45 बजे उठ के वहाँ पे झाड़ू पोछा, बर्तन, सुबह की चाय बनाना, लोगों के लिए नाश्ता तैयार करना, सेवा करी वहां पे मैंने। वहां पे उनका सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है और बहुत पुण्य भी लगता है, और एक अपने आप के अंदर एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि यार हमें इस काबिल बनाया कि हम ये कर पा रहे हैं। तो सो स्वीट ऑफ यू। वाओ, मतलब आपने ये सब भी करा हुआ है। कई बार होता है ना कि कुछ एटीट्यूड आ जाता है। हर एक को करना चाहिए ये। वाह। उसके बाद फिर मैंने दाढ़ी रखनी शुरू करी, बाल उगाने शुरू करे, और जो मैंने 2-2.5 साल तक नहीं काटे। मैंने हाथ में कड़ा डाला, कृपान, कच्चा, मतलब 5 के पूरे फॉलो करे, और 6 मीटर की पगड़ी बांधनी सीखी मैंने कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है खुद। आई थिंक आपने फेसबुक में भी ये फोटो शेयर करी है। एक में तो पूरी दाढ़ी है, correct. और एक बिल्कुल आपके जैसे अभी हैं वैसे है। करेक्ट, फेसबुक पे भी है। बिफोर अलीज ट्रांसफॉर्मेशन टू जसजीत, मोहम्मद अली शाह टू जसजीत सिंह। जो मेहनत, मुशक्कत, शिद्दत इसमें लगी थी, जो तपस्या गई थी इसके पीछे, जो मेहनत, जो मजदूरी के लगी थी, वो पूरी मैंने फेसबुक पे लगाई है, आप देख सकते हैं। मोहम्मद अली शाह। और हाल ही में मेजर गौरव आर्या ने मेरा इंटरव्यू लिया था अभी कुछ चंद एक दिन पहले,
तो वो भी काफी बहुत लोगों ने शेयर किया। वो मेरे YouTube चैनल पे है, मोहम्मद अली शाह के नाम से YouTube चैनल है। उसमें मेरे सीन है नसीर साहब के साथ जो मैंने काम किया है, बाकी लोगों के साथ, बजरंगी भाईजान में जो काम किया है हाँ उसमें जी, आप हाँ पहचानेंगे नहीं क्योंकि रोल छोटा था बहुत। ओके, है वोट का डायरीज में जो काम किया है, जो भी मैंने काम किया है वो सब मेरे YouTube चैनल पे है। वेरी टेलीविजन पे नाइस। जो आता हूँ, जो टीवी पैनल से, वो सब उसमें है। अब मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कंप्लीट पढ़ी, और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, उसके लिए दाढ़ी पगड़ी केश होना बहुत जरूरी होता है। वेट, there's some problem, I think the network, can you see me? Hello? हाँ जी, you're audible, don't worry। All right, all right. हाँ तो जी, हाँ जी, पूरा मतलब एक तरीके से गुरबानी नहीं, गुरुमुखी नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कंप्लीट पूरी पढ़ी, और उसके बाद और पंजाबी बोलनी सीखी मैंने। मुझे बहुत लोगों ने बोला जरूरत नहीं है पंजाबी क्या सीखने बात की, है। आपको हिंदी में बोलना है फिल्म में, जरूरत नहीं है। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी इंकरेजिंग। तो उसके बाद क्या हुआ कि आई फेल, जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं होऊंगा कि मैं अली नहीं जसजीत हूं, तो मैं औरों को कैसे कन्विंस कर पाऊंगा। ट्रू, सो ट्रू, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। पंजाबी, और पंजाबी भी मतलब ऐसी नॉर्मल नहीं, मैं सीखी एक तरीके की ठेठ पंजाबी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, अब तो बहुत टाइम हो गया तो एक्सेंट थोड़ा गलत हो गया, तो माफ कर देना भाई, ठीक है। अरे पोरा भी अकल नहीं रही है, हैं? अरे किताबा ने नहीं देना कुछ, अरे ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ होनी चाहिए है। गुरुआ ने मुड़ के नहीं तक कंजर है। तो एक तरीके से ठेठ पंजाबी क्या बोली। बात है। सो स्वीट। अच्छा अली भाई, हम लोग जैसे जो नसीर भाई हैं वो भी बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, और हम लोगों ने ना कुछ कुछ गाने प्रिपेयर किए हैं, तो 1-2 मिनट का के लिए मैं हाँ हाँ, गुजारिश करूंगा बिल्कुल बिल्कुल, गौरव जी से थैंक कि गौरव, वो थैंक भी अल्लाह। एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो हम लोग बातें भी करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में ना हमने बहुत प्यारे गाने काफी मेहनत से लोगों ने तैयार किए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। बीच में एक गाना तो बनता है ना। सो गौरव भाई, ओवर टू यू। और जैसे कि मैंने बताया कि नासिरुद्दीन शाह जी जो है वो भी एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर हुए हैं, जिनका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अली भाई से हम उनके दिलचस्प किस्से सुन रहे हैं कि क्या जर्नी रही, क्या क्या होता था, और इनकी जर्नी क्या है, यहीं से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। सो ओवर टू यू गौरव। Yeah, thank you everyone. First of all, big happy birthday to शाह साहब, और मेजर जो साहब हमारे बीच में हैं, मोहम्मद अली शाह जी। तो मैं थोड़ा सा लेट आया, बट बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा था, ये चलता रहे, इतना ऐसा लग रहा था मैं मूवी देख रहा हूँ, कोई मूवी का कोई अभी सीन चल पिक्चर रहा है। बाकी है मेरे दोस्त, हम बस 2 मिनट जल्दी से आपका गाना सुनने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, और अली भाई से तो अभी हमारी बातें करना शुरू हुआ है। शॉर्ट तो कुछ लाइनें मैं गाना चाहूंगा। इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग संग बाय लता जी, आई गेस। हियर वी गो। आँख अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी, आँख अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता किन के लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। थैंक यू। क्या बात है, सो स्वीट गौरव भाई। और अली भाई, प्रेरणा जी भी बहुत प्यारा गाती हैं, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड टू सिंग वन गजल। अगर आपकी परमिशन है तो एक छोटी सी गजल हम उनसे भी सुन लें।
You're on mute. You're on. Yeah, हाँ please, जी. please go ahead. Please go ahead. All right. So प्रेरणा जी आपका नंबर आ गया है. You are lucky. So Yeah, हो जाए. thank you so much. Good evening everyone. और आपके लिए प्यार भरा नमस्कार मेजर साहब. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के, आपकी बातें सुन कर के, और ओवरऑल एक सार निकल के आता है कि इंसान सिर्फ अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि अपने ओहदे से कि हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला. और आपने जिस तरीके से ये सेवा भाव जो दिखाया है कि आप इतने बड़े लेवल पे हैं, इतनी बड़ी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान की तरह जो भी किए हैं अपनी लाइफ में, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ. हैट्स ऑफ टू यू सर. और आज बहुत ही प्यारा सा वो दिन है जिसमें शाह साहब का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है. उनका जन्म हुआ, तो मैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ. आइए चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल के साथ. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. ला 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 ला. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, बेखुदी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. Thank you so much, guys. I So hope you will sweet, enjoy very this nice ghazal. प्रेरणा Thank you जी. so much. Thank you. All right, very nice. All right दोस्तों, so ये गौरव और प्रेरणा जी की तरफ से बहुत एक प्यारे नगमे और नसीरुद्दीन शाह जी का हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और हमारे साथ हैं उनके नेफ्यू मेजर मोहम्मद अली शाह, जो कि हमें बहुत सारे अपने इंटरेस्टिंग किस्से बता रहे हैं, अपनी जर्नी बता रहे हैं. और अली भाई, आपने दिन में हम लोग जब गपशप कर रहे थे, आपने बताया कि ही इज आल्सो योर मेंटोर. जो नासिर भाई हैं, अपने नसीरुद्दीन शाह जी हैं, तो आपका मतलब उनका आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा, और ऐसी कुछ चीजें जो आपने उनसे ग्रहण ली हो, मतलब देखा हो, इंस्पायर हुए हो, उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए. भाई देखिए, एक्टिंग तो चीज ऐसी है, कोई आपको सिखा नहीं सकता. राइट. आप सीख सकते हैं. So by being around him, by watching him rehearse, by watching him shoot, by watching him perform, उससे मैं इतना कुछ सीखा हूं. That way I call him my mentor. He is the best institution. उनके साथ थिएटर करके, उनके साथ फिल्म में काम करके, he is the best institution I could have had in the country. और जब मैंने उनके साथ फिल्म में काम करा तो लोगों को इल्म नहीं था कि मैं उनका भतीजा हूं. वो हमने कभी जाहिर नहीं होने दिया कहीं पे भी. मेरे को जो रोल मिला उनके साथ में, वो अपने बलबूते पे मिला, क्योंकि मैं अपने घुटने के बल चल के वहां पे आया
और वहां से जहां जहां ज्यादा कहीं पहुंच नहीं पाया अब तक, मैं पहुंचूंगा जब 30 तारीख को आप लोग देखेंगे यारा। और यारा में काम कैसा है वो मैं खुद नहीं बोलूंगा, वो लोग आप देख के आप बताएंगे। हाँ, जो तैयारी जो मेहनत मैंने करी उसके बारे में तो मैं आपको बोल सकता हूं। और मैं चेन स्मोकर था भाई, मैंने सिगरेट छोड़ दी। वाओ। सबसे अच्छा काम तो ये हुआ, सरदार सिगरेट नहीं पीते हैं। तो जब मैं अमृतसर गया, मेरे पे बहुत से परिवर्तन आए, बहुत से बदलाव आए फॉर द पॉजिटिव। और सबसे खास बात आई कि भाई मैं सिगरेट छोड़ दी। और हर न्यू ईयर को आई वुड डिसाइड कि 31 दिसंबर आई एम गोइंग टू क्विट स्मोकिंग। I would live up to the resolution by till 1st January afternoon or by evening, and then I would be back to smoking again. क्या बात है। और आपको उनकी कौन सी फेवरेट मूवी लगती है? मतलब उन्होंने तो इतनी सारी मूवीज करी है, इतने सारे गाने हैं, विच इज योर फेवरेट मूवी नसीर भाई So की? my personal favorite is मासूम। वाओ, ऑफ कोर्स। इसकी खास वजह एक और ये भी है कि जो जुगल हंसराज का रोल था बचपन का, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी उस तकरीबन उसी हम उम्र का था। ओ वाओ। So I felt this role even I could have done as a child. But anyway, इसकी बड़ी लंबी कहानी है उसकी। अच्छा। But I could really relate. I loved his performance in Masoom in all his films basically. मासूम में खास तौर से। और मैं एक अपना एक निजी मकसद है, निजी वजह है कि द टैशकेंट फाइल्स, क्योंकि हाँ टैशकेंट फाइल में उनके साथ में मैंने काम कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी। त्रिदेव भाई, उनकी कमर्शियल फिल्म थी वो, राजीव राय, ओए ओए, और वो गाना हाँ। मशहूर हो गया था, हर कोई ओए, और हर कोई इस तरीके से। इट बिकेम लाइक, उस जमाने में तो इंटरनेट था नहीं, देयर वाज नो व्हाट्सएप, बिल्कुल, हम लोग का भी स्कूल का टाइम था। यस यस। वायरल हो गए थे वो बिना इंटरनेट के। और अगर इंटरनेट होता तो इंटरनेट टूट जाता, इतना ज्यादा वायरल हुआ था वो। I loved his plays, performance, और being and coming from a hardcore theater background, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। Acting is a very non-glamorous profession. बहुत मेहनत का काम है, मुशक्कत का काम है, मजदूरी का काम है। देखिए, कई एक्टर हैं, with all due respect, मैं बहुत कदर करता हूं उनकी, वो जिम में जाके 6 पैक्स बनाते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत मेहनत करते हैं, और मैं उस मेहनत की कदर करता हूं। मगर मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि एज एन एक्टर मेरा फिजिक ऐसा, 6 पैक्स मेरे भी हैं, मगर वो मैंने जिम जाके नहीं बनाए, केवल वो मैंने फौज में मेहनत करके बने हैं। वो वाओ, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। नहीं कमाए। शुक्रिया। लवली लवली, वेरी नाइस। और जो बाइसेप ट्राइसेप 6 पैक्स मैंने जो फौज में बनाए, उनको ही छुपा के आई चूज टू डू अ नॉन ग्लैमरस रोल। कई एक्टर चाहते हैं कि भाई वो अच्छे दिखें, भाई वो तो, नाउ चॉइस इज योर्स, गुड लुकिंग और लुकिंग गुड। आई चूज लुकिंग गुड ओवर गुड लुकिंग। गुड लुकिंग तो आपको विरासत में मिला है ना, अपने घर वालों, पेरेंट्स से, आपने क्या मेहनत करी उसके बारे में, बट लुकिंग गुड में आपका योगदान होता है। ट्रू। I feel I want to dress well, I want to look good, I want to look the part. अब जैसे यारा में I have looked the part, हैदर में I look the part, बजरंगी भाईजान में I look the part। अब लोग कहेंगे अरे बजरंगी भाईजान में भी था, हमें देखा नहीं। दोबारा देखिए, या आप मेरा YouTube चैनल पे आया है, उस पे आप आइए, या विकिपीडिया करिए, आपको उस पे मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे कौन सा रोल किया है, या वोट का डायरीज देखिए। या मेरी जर्नी शुरू हुई थी लेट 90s में, 1998 में। 1998 में मैं पूना में था कॉलेज में, 20-22 साल पहले है। आज नहीं पैदा हो गया एक्टर तो बचपन से था, थिएटर करता आया था, बट पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, FTI, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां पे छोटी छोटी फिल्में बनती थी, स्टूडेंट फिल्म्स। उनके साथ रह के, वक्त गुजार के, जहाँ पे छोटी फिल्म बनी वहां पे फिल्म में रोल करना। अगर रोल नहीं है मेरे लिए तो एक ग्लोरिफाइड स्पॉट बॉय के तरीके से उनका काम करना, लाइक सब कैमरा उठाना, ट्राइपॉड उठाना, रिफ्लेक्टर उठाना, लोकेशन बदली करनी है तो सामान उठाना, बैटरी उठाना, लोगों को साइड साइड पे चाय पिलाना, स्नैक्स देना, पानी पिलाना। तो आई डिड ऑल दैट वर्क। अब उसके अलावा जब डबिंग होती थी या एडिटिंग होती थी या कोई फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप हो रही है, तो आई टू गेट स्पेशल परमिशन टू गो एंड अटेंड दोस क्लासेस।
और हुआ यूं, इसका नतीजा कि सईद मिर्जा रनाउंड फिल्म मेकर एफटीआई आए थे, तो हमारे कॉलेज में आए शूटिंग करने के लिए फॉर एफटीआई प्रोजेक्ट। अब आई थिंक छोटी सी फिल्म थी, मेरे ख्याल से 30 मिनट से नीचे की फिल्म थी, उसमें मेरा रोल है और वो यूट्यूब में है, भी है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। उसमें मेरा 5 सेकंड का रोल है। कितना? 5 सेकंड का। 5 सेकंड, वाओ। देखो जिंदगी में जो भी बड़ा बना है ना, सबने छोटे से ही शुरू किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई पैर ड्रॉप होके तो आया नहीं। अगर पैर ड्रॉप होके आया, जिसको विरासत पे मिला, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, तो उसके वो कहीं ना कहीं तो डगमगा गया, क्योंकि he does not know the grassroots levels, he does not know understand the intricacies involved। फिर आई एजेंट विनोद, उसका भी सीन, हर एक जो मैं काम बता रहा हूँ सबका काम यूट्यूब पे है, ठीक है। फिर एजेंट विनोद में आई, उसमें बहुत 3-4 मिनट का रोल किया। फिर आई हैदर, उसमें 5-7-8 मिनट का रोल किया। फिर आई बजरंगी भाईजान, उसमें भी छोटा रोल किया। करते करते राग देश, फिर वोटका डायरीज, फिर ऐसे करते करते छोटे छोटे रोल करते करते, मगर यारा की शूटिंग हम कर चुके थे कब? 2014। वाह। तो ये 11 मूवी के बारे में थोड़ा सा और बताइए, बिकॉज एवरीवन इज एक्साइटेड। कौन कौन आपके साथ में कलाकार हैं, और क्या इसका मतलब इंस्पिरेशन आप लोगों को मिली, कुछ भी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेन तो मूवी देख के ही पता लगेगा, बट समथिंग वी रियली वांट टू लव टू नो अबाउट यारा मूवी, जो आपकी अपकमिंग मूवी है। भाई जो इसके बारे में है, इतना मैं आपको इतना डिस्क्लोज कर पाऊंगा, जो डायरेक्टर साहब ने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में कर रखा है उतना ही मैं डिस्क्लोज कर पाऊंगा। इट्स अ स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स एंड इट इज द ऑफिशियल रीमेक ऑफ ले लियोनीज, एक फ्रेंच फिल्म है। वो यूट्यूब पे मिल जाएगी, ले लियोनीज, वो देखिए। उसमें एक पुलिस वाला है, अपार्ट फ्रॉम 4 दोस्त के अलावा। तो वो पुलिस वाला जवान से, लाइक आई एम 40 years old actually, but people tell me, say don't say you're 40, claim your age less, film industry है, showbiz है। नहीं, I believe actors have to be very truthful and very honest। राइट। अगर एंड आप अली भाई, मुझे ये भी पूछना है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, क्योंकि कई बार होता है ना, हमारे कुछ गाने ऐसे रहते हैं कि हम ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही बने हैं, तो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, और स्पेशली नासिर भाई का? भाई मेरा पर्सनल फेवरेट तो है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं आंखें बंद करके सुनूं, एकदम नासिर भाई ही गा रहे हैं। शुक्रिया। And I also like, this is a very inspirational song, and Yeah. because I used to keep singing the song हम होंगे कामयाब, and I never gave up in life। मैं भाई गौरव भाई, जितनी बार आप जानते हैं जर्नी मेरी, मैं जितनी बार गिरा हूं, हाँ जी। उससे कई ज्यादा बार, उससे कई तेज खड़ा उठा हूं मैं। और जब मैं ऊपर जा रहा था होता हूं, तब आई जस्ट लुक एट लाइफ एज इफ देयर इज नो टुमारो, जस्ट गिव इट ऑल दैट यू हैव। जब मैं यारा की तैयारी कर रहा था, आई गेव इन ऑल दैट वाज इन मी। भाई जब झाड़ू पोछा लगा के, बर्तन साफ करके, जहां पे फायर प्लेस में फायरवुड डाल के, सब्जी काटने, प्याज काटने के टाइम, रात को थक थका के, जब मैं चादर बिछा के जमीन पे, फर्श पे, जो आदमी फौज में मेजर रह चुका था पहले, जो कॉर्पोरेट में सीनियर मैनेजिंग लेवल पे रह चुका था, IIM का ग्रेजुएट है, तो कॉर्पोरेट में बड़ा अच्छा फ्यूचर था, जो आदमी एक डनलप की मैट्रेस पे सोने का आदी था, जब वो जमीन पे चादर बिछा के सोता था, वहां पे कितनी अच्छी आनंद, अच्छी मजे की नींद आती थी। क्या बात है। जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है, और आपके ऊपर है आपको कितना सीखना है। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में, जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में एक बार तो, एक मर्तबा जरूर कोई एक ऐसा मौका आएगा अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का, जिससे आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। ठीक है, हाँ जी। इतना है दोस्तों कि जब वो मौका आए, आप कितना तैयार हैं उस मौके को लेने के लिए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप वो मौका गवा देंगे। सी, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, इट इज लक। लक क्या है? किस्मत क्या होती है? भाई इनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, ये हो गया, आपने तैयारी करी और आपको मौका मिला, आप लकी बन गए।
आपने तैयारी करी, आपको मौका नहीं मिला, लकी नहीं हो पाए। आपको मौका मिला और तैयारी नहीं थी भैया, किस्मत खराब। किस्मत खराब नहीं थी, आपकी तैयारी खराब थी। तैयारी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। भाई मैं 22 साल से फौज में भी गया, 5 साल काटे, 6 साल बल्कि, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर बॉर्डर में था, मणिपुर नागालैंड में था, लेकिन फौज में भी मैं अपना थिएटर का जुनून नहीं छोड़ा, परफॉर्मिंग आर्ट्स का जुनून नहीं छोड़ा। फौज में भी आई यूज्ड टू, बॉर्डर इलाके में क्या करें, इंसान बोर हो जाएगा, तो मैं सबका मनोरंजन करता था। आओ भाई बैठो, मैं कहानी सुनाता हूँ। आई हैव यूज्ड टू बी अ स्टोरी टेलर, नॉट जस्ट अ स्टोरी टेलर बट अ स्टोरी शोवर। अरे वाह, आप ऐसे मुश्किल इलाकों पे पोस्टिंग थी हमारी, बड़े बड़े मुश्किल इलाके से, और जान का जोखिम था अलग से, मनोरंजन का कोई साधन नहीं। तो उस टाइम पे आई वुड मेक एवरीवन सिट। आई नेवर यूज्ड टू एंटरटेन एनीबॉडी, आई एम नॉट सिंगर और डांसर, नॉट अ स्टार, बट आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर। यस, ये है वो फोटो, करेक्ट। आई ये गॉट इट। है, ये हूं मैं, दैट्स जैसे आप अभी देख रहे हैं। और ये है जसजीत सिंह, अली नहीं, जसजीत सिंह। इतनी मेहनत करने के बाद, तो ये जो दाढ़ी देख रहे हैं आप, ये रियल दाढ़ी है। और जो पगड़ी आप देख रहे हैं, ये वाह, पगड़ी मैंने खुद अपने हाथों से बांधी है। और कोई नहीं कहेगा कि भाई ये बंदा सरदार नहीं है। यही नहीं, जब मैं डबिंग करने गया इस फिल्म की, तो जो डबिंग डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने सोचा कि जसजीत सिंह के कैरेक्टर को डब करने के लिए कोई और प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट आया है। तो उन्होंने बोला, अरे आप करोगे जसजीत की डबिंग? मैं, सर वो मैं ही हूं। वो पहचान नहीं पा रहे थे कि मैं वो ही हूं। सीरियसली इट इज अनबिलीवेबल। मतलब शुक्रिया, अगर मैं वैसे देखूं तो मेरे को लगा कि आपके कोई अंकल हैं या कोई रिलेटिव है, बट यू आर योरसेल्फ दो अवतार, एक अलग अलग। शुक्रिया। अमेजिंग। तो दैट, ये बहुत बड़ा फायदा भी है और नुकसान भी है। पहले आपको बताता हूँ नुकसान कैसे है। नुकसान ऐसे है, फिर फायदा बताता हूँ। फायदा फायदा ऐसे है, जब हम हैदर देख रहे थे भाई, तो एक सीन है मेरा क्लोजअप का, इतना 70 mm पे बड़े पर्दे पे इतना क्लोजअप आता है। और मैं बड़ा अच्छा पावरफुल डायलॉग बोलता हूँ, डायलॉग भी नहीं, वो मेरा हकीकत का फौज की लाइन थी। मैं बोलता हूँ, नो ब्लडी मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। पार्टेड, लोड, रेडी, फायर, एंड बूम करके हम हैदर का घर उड़ा देते हैं। तो जब मैं सीन पे आया, वो आपको, आप देखिए यूट्यूब करिए, मिल जाएगा। मोहम्मद अली शाह हैदर करिए, आपको वो सीन मिल जाएगा। करी 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 करो भाई, मजा आएगा। आई एम श्योर ऑडियंस वुड लव टू सी दैट। ओके, श्योर श्योर श्योर, अलाउ मी अ मोमेंट। लगाइए। तो जब मैं पूछा भाई, बाजू में जो बैठे थे, भाई ये कौन है? तो उन्होंने बोला, मैं तो नहीं जानता कौन है, कोई नए एक्टर आए हैं, कभी पहले कभी देखा नहीं इनको, पर काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इन एक्टर का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। तो दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो मेरे को पहचान नहीं पा रहे थे भाई। मतलब मैं किरदार में डूब चुका था। लगाइए वो सीन, मोहम्मद अली शाह हैदर। इसके हाँ जी। बाद, ये सीन लगाने के बाद आप लगाएगा मोहम्मद अली शाह रिपब्लिक डे परेड। 28 सेकंड का एक सीन और है, जो 26 जनवरी की परेड मैंने कमांड करी थी फौज में। हाँ हाँ, देखते हैं, ये सीन हैदर का सीन है। यस, साउंड शायद कम आएगा, लेकिन हम देख लेंगे आपको। 30 सेकंड में साउंड नहीं है, 30 सेकंड के बाद साउंड आ रहा है। ये मैं खड़ा हूं, वो बाइनोकुलर्स लेके जिप्सी में, कंपनी कमांडर। अच्छा, हाँ, अब प्ले करिए, अब साउंड आएगा। अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा, आपको अपना अपना म्यूट करना पड़ेगा, सबका म्यूट करना पड़ेगा, तभी साउंड प्ले करेगा। यू हैव टू म्यूट एवरीवन, आई थिंक। ओके। Unless you mute everyone, the sound won't, it won't happen, Gaurav. आई थिंक वो साउंड का,
वेरी नाइस। क्या हो गया, इंटरनेट खराब है शायद? नहीं नहीं, इंटरनेट ठीक है एक्चुअली, वो साउंड का सिर्फ इशू है। वी हैव सीन यू, वाओ। मतलब जो आपने अभी डायलॉग बोला था ना, एग्जैक्ट वही आ रहा था अली भाई, वाओ, अच्छा अभी तो अमेजिंग। नहीं है anyway। मैं लिंक शेयर कर दूंगा हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप में। बट अमेजिंग, आपका जो मुस्टैक है और जो पूरा गेटअप है, एकदम फौज का तो आज जो की है, तारीख फौजी। में जो नेपोटिज्म की बात होती है फिल्म इंडस्ट्री में कि हाँ नेपोटिज्म है, जी, नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म इज व्हाट? Nepotism, the word came from ancient Greece, where a lot of people used to misuse the appointment to appoint their nephews to do undue favors. आप डिजर्विंग नहीं है, मगर आप मेरे भतीजे हुए या भांजे हुए, तो मैं आपको वो पोजीशन दे दूंगा दूसरे का हक मार के। वो होता है नेपोटिज्म। अगर नेपोटिज्म की बात होती है भैया, ये बताइए मेरे को, मेरे खुद के चाचा जिनका आप आज जन्मदिन मना रहे हैं, नसीर साहब हैं, हाँ जी। मेरे को इतने साल लगते सीखने में, अपने आप को तैयार करने में, काम खुद के बल पे, खुद के बलबूते पे ढूंढने में, पता बिल्कुल नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है अली भाई। और और मैंने तो रियली आपने जो अपने बताया कि जिस तरीके से आपने सेवा करी, फिर उससे पहले फौज में भी आपने काम किया, और उसके बारे में भी आपको अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन आपने जो वो चॉइस लेना होता है वो बड़ा मुश्किल होता है कि भाई मैं किस तरफ जाऊं, कि ये चीज मैं बाद में भी कर सकता हूं, लेकिन वो जो फौज वाली चीज है वो मुझे बाद में नहीं, लेकिन इट्स रियली इंस्पायरिंग। और जो आपके पास एक मखमल पे सोने की जो आप चॉइस फौज थी। की बात कर रहे हैं ना गौरव भाई, हाँ जी। 28 सेकंड का वीडियो मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आप YouTube पे जाइए, मोहम्मद अली शाह रिपब्लिक डे परेड, वो वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए। और मेरे खास 6 पैक एब्स उस वक्त बने थे। अरे वाह, क्या बात है। 28 सेकंड का वीडियो है, लंबा नहीं है, लगाइए। ठीक है, मैं करता हूं, और तब तक हम, जब तक मैं वो ढूंढता हूं और साउंड ठीक करता हूं, तब तक हम लोग एक गाना भी सुनते हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं। सो ओवर टू यू दिवाकर भाई, आपसे एक गाना हो जाए। दिवाकर जी जो हैं वो सारे गामापा में कॉन्टेस्टेंट रह चुके हैं, बहुत उम्दा गाते हैं, गजल के लिए फेमस हैं, और हमारे साथ में एक गुरु जी भी हैं जो कि उनको गाइड करते रहते हैं, जयेश चंद्र सर। तो इंडियन आइडल और सारेगामापा के जो रॉक स्टार हैं दिवाकर भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक गजल गाएं, और तब तक मैं वो जो 28 सेकंड का वीडियो है अली भाई जो बता रहे हैं, मैं वो ढूंढता हूं। सो ओवर टू यू दिवाकर। थैंक यू जीजे सर। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मेजर मोहम्मद अली शाह सर को मेरा प्रणाम। और आज हम एक लेजेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, शाह साहब का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। जो हमारे लिविंग लेजेंड है उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। आज उन्हीं की मूवी से मैं एक गाना गा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मौसम है बरसात का मौसम है, तो उन्हीं की मूवी से एक गाना मैंने चुना है, और आशा करता हूँ हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं उनको मेरा ये गाना पसंद आएगा। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। आज पैमाने पिला दो यारो, ओ आज मैं खाने पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, पिया करता हूँ,
चलती राहों में भी पी लेने दो, मैं कदमों में तो पिया करता हूँ, पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। थैंक यू सो मच। क्या बात है दिवाकर भाई, ये बहुत प्यारा गाना है और आपने एकदम मूड बना दिया। वेरी वेरी नाइस। और अब वो हम 28 सेकंड का जो सीन है जो अली भाई कहना चाहते हैं वो मुझे मिल गया है दोस्तों, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साउंड जो है फोन से भी आ जाए। सो अलाउ मी अ मोमेंट। वीडियो अटक गया है, वीडियो अटक गया है। हाँ, अब क्लियर है। The unique feature of the BSF Youth Brigades. We have the Assam Rifles Marching Contingent led by Major Mohammed Ali Shah. President Major Mohammed Ali Shah, Sentinels of the Northeast. They have long trained soldiers along with numerous other lords. Behind them, the Assam Rifles Band, Subedar Nargopal Sharma, leading the combined brass and pipe bands. Okay, we can close that. Okay, done. Thank you, Gaurav. वाह, क्या बात है। सैल्यूट तो बनता है सर, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है, क्योंकि मतलब चाहे बचपन से लेकर अभी तक आज के इस माहौल में कभी भी वी आर और यू नो के मतलब आई एम रियली आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं। मतलब मेरे लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग बाहर से देखते हैं कि भाई ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इतनी ग्लैमरस है और पता नहीं क्या ये लोग करते हैं एकदम, लेकिन जो अंदर की जर्नी है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, और आपने वो नेपोटिज्म का भी जिक्र किया, तो एक मतलब लगता है कि बड़ी अच्छी वो फीलिंग आती है कि यार अच्छा, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में जब हमने बात करनी शुरू करी थी ना कि यार हर कोई जाता है लेकिन कितने लोग वापस आते हैं, कितने लोग वो मुकाम तक पहुंच पाते हैं, और उस मुकाम तक पहुंच के भी एक जो अंदर वाली जो चीज आती है जो आपने शेयर करी विच इज रियली कमेंडेबल। और अली भाई एक मेरी गुजारिश है कि एक हमारे साथ में बीच में हमारे साथ हैं डॉक्टर महाश्वेता, जो कि म्यूजिक बहुत अच्छा गाती भी हैं, सिखाती भी हैं, और वो काफी टाइम से उनका मैसेज आ रहा है कि एक वो गाना प्रस्तुत करना चाहती हैं, अगर आपकी ज्यादा तो छोटा सा एक गीत। डॉक्टर महाश्वेता प्लीज प्लीज। हाँ जी, सो डॉक्टर महाश्वेता ओवर टू यू, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आप प्लीज सॉन्ग। हाय जसजीत, हेलो, can you hear me Jasjeet? Hello? Yeah, we can hear you, we can hear you. Hi, the thing is, you know, I would like to call you Jasjeet because, you know, your name sounds like a winner. Amazing. So I was actually, when I was looking at you, I am a practicing, I practice the Lotus Sutra, and they say that there is this phrase over there that the Bodhisattva never disparaging. You seem to be an epitome of that. You know, in spite of all your struggles and all your, problems, you have managed to take it to your stride. And that's what actually makes you're like a whetted steel, sword. So thank you, doctor. Thank you very much. I'm so touched by your and humbled by your something, the everything that we attract to ourselves ना, वो सब अंदर से आता है, बाहरी सिक्स पैक से एक्चुअली में कुछ नहीं होता है. It's just the garnishing, but
before you have the icing, you have to have the cake, right? So you are already the cake. So whether garnishing or not there, no garnishing, it's still, absolutely palatable. And regarding Mr. Naseeruddin Shah, I would like to say that I would. There are two most favorite films of mine, though I've seen all his films. All his films. Like, I'm a movie buff, and while I was in my college, I was a part of the Cine Society, and we have screened all his films. Two particular films are my all-time favorite. One is Masoom, which is yours as well, and the other one is Par by Gautam Ghosh. And one got the Filmfare as the best actor, Masoom, and for Par, I guess he got the best actor national award. So, and both are two different genres. So while I was in college, we used to actually call him the thinking woman's, pin-up man. So people used to the girls would put pictures of Akshay Kumar and Amir Khan and all, Tom Cruise in their hostel rooms. People like us would keep, paper cuttings of Naseeruddin Shah. And another thing, I would like to say, I actually had the opportunity of seeing him face to face in 1998 when I was in Indraprastha College, University of Delhi. I was pursuing my masters and I had come first. अली भाई ने भी तभी करियर शुरू किया था, I remember 98 में उन्होंने कुछ बोला था. Absolutely right. 98, it was actually in the Indraprastha College's Platinum Jubilee, and he was being invited to act in a play by Bertolt Brecht. I Yeah, guess. yeah, yeah, correct. Yes. Right. The Waiting for Godot. Waiting for- And I had this Samuel Beckett's Samuel play. Beckett. Sorry. Right. Samuel Beckett, and I still remember our Audi was jam packed, and I was watching the show sitting on the carpet and like this. It had Akash Khurana, it had Naseeruddin Shah Sahab, Tom Alter. and it had Tom Alter, and I was like, Godot never comes. Benjamin Glani. And they say that they Godot keep never on waiting appears. for the Godot, and the Godot never comes. And I was like, what the hell? Godot has already come for me. Vladimir and Mr. Albert. Then a small child comes in the end. Yes. Mr. Albert. Mr. Godot said he will not come today, but he'll come tomorrow. Does he feel? And Godot never comes. But then, that is the Godot actually. See, Godot is what? It's the hope that actually lets you never, lose your focus from the from your goal, so to say. So you are yourself your Godot, and stay how you are, stay the way you are. I would like to sing this song. With this particular song, I was in grade 2 or 1 probably. I fell in love with. He's my first crush. So I'd like to sing this song. A very happy birthday to him, first of all. Goes like this. मैं बीच में से शुरू करती हूँ. कोई मन चला अगर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला अगर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे कोई बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे कोई बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फे झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम चलना लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए. Once again, I wish a very, very happy birthday to your uncle, and it's lovely meeting you. You're an amazing and very inspiring person. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you very much. So are you. Thank you very much. थैंक यू सो मच डॉक्टर महाश्वेता. ये सो लवली सॉन्ग आपने गाया और इतनी सारी प्यारी बातें बताई. मतलब यू आर आल्सो सुपर. उसमें कहीं ना कहीं कोई लिंक निकल आती है. सो अभी पिछले हफ्ते हमारे यहाँ शेरी भाई आए थे, तो वहां पर भी हमने शेरी भाई. हाँ जी. अभी आज नहीं है, लेकिन हम लोग ने भी पिछले हफ्ते बुलाया था उनको. और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी अली भाई से, वो शेरी भाई का एक प्लेटफॉर्म था
के पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप, जहां पर अली भाई एज ए जज आए थे, और वाओ, मतलब क्या जबरदस्त वो बातें बताते हैं, इंस्पायर करते हैं। मतलब जो बच्चे जब स्टेज पे आके पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो जो फीडबैक दे रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे ना करो, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे सामने जिनको टीवी में देखा है, मूवीज में देखा है, और वो हमारे साथ में बैठ के हमें बता रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो अली भाई, मतलब वक्त का पता ही नहीं चला, हमें तो ऐसा लग रहा है अभी हम लोगों ने बातें करनी शुरू करी है, लेकिन वक्त का तकल्लुफ देखते हुए मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि जो भी हमारे परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, मतलब ये टाइम को देखते हुए आपका कोई मैसेज हो, जो कि एस्पायरिंग हमारे मे बी एक्टर्स हैं या पब्लिक स्पीकर्स हैं, या जो कि टेडेक्स में जाना चाहते हैं, या फिर जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी, हमारे यहाँ पे सिंगर्स भी बहुत सारे हैं कि जो कि मतलब कोशिश करना चाहते हैं कि भाई उनको भी गाने का मौका मिले बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, और एक जो ग्लैमरस इंडस्ट्री है, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो कि दूर से इतना अच्छा लगता है, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज डू दैट। जरूर। देखिए, I'll give a message for these dark times. This is the pandemic. हाँ जी। पैंडेमिक में सुनिए आप ये बात, गौर से सुनिए, ठीक है? When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. When care's pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. See, life is queer, means it's strange, huh? With its twists and turns. And many of us sometimes learn. And many a failure turns about when he might have won, had he stuck it out. So don't give up. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often the goal is further. For a faint and faltering man, often a struggler has given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint in the clouds of doubt. And you never can tell how close you are. It might be near when it seems afar. So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worst, you must not quit. All right? That's the message I want to give to you all. Thank you. क्या बात है, so sweet of you. और जाते जाते मैं गुजारिश करूंगा, हाँ जी नीला जी, you were saying something. Sorry, I missed it. I was just appreciating. Thank you. Yes, मतलब इतने, और आई होप कि भाई सबने बहुत अच्छे से सुना हो। और 2 मिनट और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रुकिए, कि हमारे साथ में जो प्रेरणा जी हैं, जिनको आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, उन्होंने एक और गीत प्रिपेयर किया है, और नसीरुद्दीन शाह जी का ही आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो गाना है, ये तो एक पार्टी सॉन्ग है, एक हाई एनर्जी सॉन्ग है। सो मैं गुजारिश करूंगा प्रेरणा जी से कि वो गाना गाएं। और अली भाई, जब तक वो तैयार हो रही है प्रेरणा जी सॉन्ग तैयार करने के लिए, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एक गाना गाया नसीरुद्दीन शाह जी का, आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? नसीब साहब का? नहीं, आपका। उनका तो हमने सुन लिया आपसे। जो नहीं, मतलब जो उनका है, नहीं, आपका कोई भी, आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग। क्योंकि देखिए, हम लोग हैं अभी म्यूजिक बरांडा में, हमारे यहाँ पर डेली महफिल जमती है 9:30 से 10:30, और ऑलरेडी हम लोग ने अभी रिसेंटली 100 दिन भी कंप्लीट किए हैं। तो दिस इज एन इनिशिएटिव इन क्वारंटाइन टाइम्स। तो दिस इज 1 घंटा जो हम सब लोग अपने लिए निकालते हैं, और एक ऐसा बरामदा है कि भाई जहां पर हम गपशप करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, और गाने शाने गाते हैं,
और कभी कभी हम एक पूरी इवनिंग डेडिकेट करते हैं किसी भी सेलिब्रिटी को, जैसे आज हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे नसीरुद्दीन शाह जी का बर्थडे भी, और आपसे बेटर उनके बारे में कौन बता सकता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, इट्स रियली फील डीपली हम्बल्ड You're a कि dear आप friend, अपना Gaurav. You're a dear friend, brother. I mean, the moment you messaged me, I said, "Hi, this GJ." क्या तारुफ बता रहे हैं? तुम्हें जानता हूँ भैया। मैं GJ क्या? मैं Hi, Gaurav. Of course, good to hear from you. मैं सीधा यस जवाब दिया, है ना? Of यस course, there, brother. Of course. यस। तो व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग अली भाई? एक अंग्रेजी गाना है Strangers in the Night. सुनिए, मैं कोशिश बहुत बेसुरा गाता हूँ, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, but I love singing. That's वाह, important. That's आप तो फिर important. मेरी तरह ही है, मेरे को भी ये गाना आता नहीं है, लेकिन आई लव सिंगिंग। और पता है आपके लिए खास जरूरी सोचना, हमारे साथ में गुरुजी हैं एक, जो कि इनके जो शिष्य है ना वो सारे सारे गामा पा और इंडियन आइडल में जाके विनर होते हैं। तो अगर आपको Wow. अगर अंदर एक इच्छा है कि हाँ भी संगीत भी सीखना है, मैं आपके उनसे बात करा दूंगा और आपको वो जूम पे ही सिखा देंगे। Lovely, lovely, हाँ lovely. जी हाँ जी हाँ जी। सो ओवर टू यू, यस प्लीज। सुनेंगे आप? ठीक है, हाँ जी, बहुत अरे प्लीज, इट्स एन ऑनर। अभी आई डोंट माइंड सिंगिंग राइट नाउ बिकॉज़ ये समाप्त हो रहा है प्रोग्राम, तो लोग भागने वाले हैं, इसलिए मेरे अरे जाने नहीं के नहीं, बाद हमारी तो महफिल अगर अभी शुरू शुरू में हुई है। गाता, अगर शुरू में गाता तो लोग तब भाग जाते हैं। ठीक है, सुनिए, ये असल में ना मैंने अपनी आवाज बॉर्डर पे, हथियार तो हमारे पास थे ही, हथियार एम्युनिशन तो था ही थे, लेकिन मैं अपनी आवाज बचा के रखता था कि अगर दुश्मन आएगा ना तो मैं गाने लगूंगा जोर जोर से, तो अपना आप भाग जाएंगे आवाज सुन के। ठीक है, तो सुनिए, हाँ जी। ये शो के आखिर है। Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'll be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. बहुत बेसुरा गाया है मैंने, कोई बात नहीं, जानता हूँ। वाह क्या बात है। मुझे इतना पता है जो फौजी लोग होते हैं वो रोमांटिक भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इतना सारे वो चीजें होती हैं। और आपने मेरे ख्याल से, आई होप कि जब वहां बॉर्डर पे भी जाते हैं और जब कुछ नहीं हो रहा था तो गाने शाने हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो वहां का उस दौरान का भी कुछ किस्सा हमें जरूर बताइए बिफोर वी रैप अप। एकदम से मुझे याद आया कि उस दौरान में कैसी वो जर्नी थी, क्योंकि वो बहुत हमें लगता है कि हाँ यार सीमा पार लोग ऐसे हमारे जो सैनिक भाई हैं सब कर रहे हैं, बट इट इज नॉट इजी और हर किसी के बस का भी नहीं है, और आपने किया। सो दिस इज रियली द प्राइड। तो कुछ एक आध बात आप उनके बारे में भी बताइए, और तब तक अनूप भाई और प्रेरणा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने गाने के साथ तैयार रहें। I was in my early 20s जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल इंडो पाक बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड था। हमारी पोस्ट पाकिस्तानी पोस्ट से 30 मीटर के फासले पे थी। आप समझते हैं ना 30 मीटर कितना हुआ, करीब। और वी यूज्ड टू लिव इन बंकर्स, अंडरग्राउंड बंकर्स। वहां पे सांप, बिच्छू, भालू, तेंदुआ, ये आम बात थी उस जंगल में वहां पे। और हमारे आसपास जो विंटेज माइंस थे 1965 1971 वॉर के, वो बिछे हुए थे। और पराक्रम में 2002 में जब तैयारी चल रही थी, तो माइंस कहाँ पे हैं कुछ पता नहीं, कहाँ कौन से माइंस हैं। मेरे खुद के इमीडिएट सीनियर थे आर्मी के, वो वहां पे उन्होंने शहादत प्राप्त की थी, क्योंकि गलती से कई बार अपने माइंड पे आप चढ़ जाओ, आपको पता नहीं। और वहां पे किससे कुछ, देयर वाज नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो उस टाइम पे भी मैं कहानियों के जरिए, सी इफ यू एंटरटेन पीपल दे विल लाफ, बट इफ यू एंगेज देम दे विल रिमेंबर। क्या बात है, शुक्रिया। वाह लवली। तो अपनी कहानियों के जरिए
आई यूज्ड टू एंगेज पीपल। और ये खासियत, ये खूबी तो तभी से ही रही है, शुरू बचपन से ही, कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ भाई, ये बात मैं भी जानता हूँ, ये आत्मविश्वास की बात है, क्योंकि मुझे मजा आता है बोल के, इसीलिए आप लोगों को मजा आता है। मैं अपनी आवाज सुनता हूं, इसलिए आप मेरी आवाज सुनते हैं। कई बार गौर क्या है, कोई बोल रहा होता है मगर यार नींद आ रही होती है, यार कौन बकवास कर रहा है। बकवास तो मैं भी करूंगा, मगर ये बात गारंटी दूंगा कि सोने नहीं दूंगा मैं। और मैं जानता हूं आप और आप और आप और मैडम आप, ये आप नहीं आपसे बोल रहा हूं मैं, यस आपसे ही, आप लोग इत्तेफाक रखोगे मेरी बात से। बिकॉज कहीं ना क्या होता है, मैंने टॉक, वो कनेक्ट कर जाता है लोगों से। एंड इफ यू कनेक्ट विद पीपल, चाहे मेरे तो ऐसा मानना है, ऑडियंस एक हो या 1 मिलियन हो, एक कॉमन चीज हर एक लिसनर ढूंढ रहा होता है आप में एज अ स्पीकर, और वो चीज है कनेक्शन। क्या बात है, आप वाह। कनेक्ट कर गए ना भैया, तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चीख के। आप टीवी पैनल्स पे देख लीजिए, आप अभी टीवी ऑन करेंगे तो 10 लोग वहां बैठ के एक ही टाइम पे चला रहे होंगे। अरे यार नाटक ड्रामा, यार बिग बॉस शो थोड़ी है भाई। मैं भी आता हूँ टीवी पैनल्स पे, अक्सर आता हूँ, आज भी था लाइव। मगर आपने अगर गौर करें, मैं यूट्यूब चैनल पे है मेरी डिबेट्स, मैं कभी चीखता नहीं हूं, चिल्लाता नहीं हूं। मैं वही पॉइंट बड़े तमीज से, फैक्ट्स, कोट्स, डेटा, डेट्स मैं पेश करता हूं आगे, तो लोग सुनते हैं, कंटेंट सुनते हैं। अगर मैं चीख के बोलूं कि हिंदुस्तान की रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को नहीं 30 मार्च को होती है, कितना भी चीख लो, आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। अब वही चीज अगर मैं बोल दूं कि भैया 26 जनवरी को होती है परेड, सबको यकीन आएगा, क्योंकि इट्स अ फैक्ट। एम्प्टी वेसल्स मेक नो मोर नॉइज। तो जब मैं फौज में था, तो इवन दैट टाइम मेरे को एक मेडल मिला था 15 अगस्त 2007 को। इट्स कॉल्ड द कमेंडेशन कार्ड फॉर एक्सेप्शनल एंड मेरिटोरियस सर्विस टू द नेशन। मैंने कुछ खास काम ऐसा करा नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट अबाउट इट, आई एम टेलिंग यू फैक्ट, लिसन टू मी। जो मेरे साथ की जो टीम थी ना, पूरा काम उन्होंने करा, मेरे जवानों ने किया। एंड क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया, तो मैं उनका ऑफिसर था, आगे उनका कमांडर मैं था, तो उसका मेडल मेरे को मिला। क्या बात है। और जब फौज में एनीथिंग विच वुड गो राइट, कुछ अच्छा काम हो गया, मैं पीछे हट जाया करता था, अपनी टीम को आगे करता था। माय बॉयज हैव डन इट, माय टीम हैज डन इट, नॉट मी। कुछ गड़बड़ हो गई, होती है, जो काम करता है गलती उसी से होती है। समथिंग वेंट रॉन्ग, आई वुड कीप माय टीम असाइड। एज अ प्लाटून कमांडर, एज अ कंपनी कमांडर, आई वुड कम फॉरवर्ड। एज अ यंग लेफ्टिनेंट और कैप्टन, जब मैं मेजर साहब था, आई वुड कम फॉरवर्ड एंड से, सर मेरे ऑर्डर से, मेरी गलती है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जवाबदार हूं उसका, मेरे से बोलिए क्या बात है। सो दैट, इससे बढ़कर ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक से एक लीडर, आई सर्व अंडर द कमांड ऑफ माय फादर इन द आर्मी। वाओ, मतलब योर फादर वाज आल्सो सर्व्ड इन आर्मी। यस, वाओ, अनबिलीवेबल। My father was the deputy chief of the army staff. That's the second highest ranking officer of the country. लवली। जब मैं एक कैप्टन साहब था, तब my father was my boss. And he was not Papa. He was General Shah. General Saab. I had to salute him. I had to salute my mother. Father को मैं आपका तो घर पे भी बहुत डिसिप्लिन और बाहर पे भी बहुत डिसिप्लिन। हाँ, इट्स नॉट इजी। जैसे होता है ना कि जैसे सेलिब्रिटीज के जो बच्चे होते हैं, वो एक उसमें लाड़ प्यार में बने, लेकिन आपका एक अलग ही वो, मतलब ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे इट इज योर चॉइस। गौरव भाई, जब मैं कॉलेज में, हम 4 भाई बहन हैं, और मेरे फादर आर्मी में थे, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, होम मेकर, ब्रिलियंट हाउसवाइफ। माय वाइफ इज अ ब्रिलियंट हाउसवाइफ। हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं कि भाई छुट्टी है, हाउसवाइफ हैज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डू। कोई संडे नहीं होता, 365 days a year you सारी are लेडीज working. ने एकदम से ऐसे किया, जितने भी साइंस सुन रही है ना, एकदम। फैक्ट है इस बात का। और कई लेडीज तो हैं, वो घर भी संभालती हैं, दफ्तर भी संभालेंगी। आई मीन एवरीथिंग दे डू, आई मीन कमेंडेबल यार। वो काम हम नहीं कर सकते, ईमानदारी की बात है। हम लेकिन वो घर संभालती है, हम उनको संभालते हैं, बस ये बात है। वो हमको संभालती हैं भाई, उनको भी संभालने वाला चाहिए कोई। हम नहीं संभाल पाते, वो हमको संभालती हैं। My wife at least takes care of me and I'm so grateful to her. अच्छा, You can have a glass of water, Ali bhai. Yeah.
जाना पड़ेगा। अच्छा, आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ 2 मिनट तक और बने रहिए, क्योंकि आपको जो खांसी हो रही है ना, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तब तक हम एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि मन तो नहीं कर रहा अलविदा करने का, लेकिन मैं आपके वो हेल्थ को भी मैं चाहता नहीं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े, क्योंकि आप सुबह से बैक टू बैक बहुत सारे वेबिनार कर रहे हैं और आपका वो लाइव शो भी था और अब ये है। एंड प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं गुजारिश करूंगा। और 2 मिनट के लिए हम मैं हमारे जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि भाई एक गाना जल्दी से सुन ले जब तक अली भाई पानी पी रहे हैं, राइट? सो प्रेरणा जी, ओवर टू यू। एंड तब तक अली भाई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स माय रिक्वेस्ट। Okay, thank you so much. Here we go with the rocking song, सात समुंदर पार। ये भी शाह साहब जी का ही मूवी का एक सॉन्ग है। आई और होप कि इसके आपको बाद अच्छा अनूप लगेगा। भाई भी तैयार रहें। Here we go. La 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 सात समंदर पार में तेरे पीछे। Sorry guys, something is wrong with me. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपने वो जो शुरुआत करी है उसी में मजा आ गया। और हम जल्दी से चलते हैं अनूप भाई के पास। 2 मिनट के बाद दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं Sorry, प्रेरणा जी, sorry इट्स once ओके। again. हाँ जी अनूप भाई, आप तैयार हैं? ऑलराइट, हो जाए स्माइल के साथ एकदम। सर बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट दोस्तों, अनूप भाई हैं हमारे आगरा के रॉक स्टार और नासिर भाई का एक वन ऑफ द अमेजिंग नंबर गाने वाले हैं। सब लोग झूमने के लिए तैयार हो जाए। अनूप, हाँ वो वाला हो गया, होश वालों को नहीं गाना है, उलाला गाना है, ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस, आवाज आ रही है। लेट्स रॉक एवरीवन, लेट्स डांस। मैं फीमेल और मेल दोनों गा रहा हूँ। जो तूने काटी है, जो तूने काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ मैं, तुझसे रूठी हूँ, अपना बना लेना ओ जाने जहाँ। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्मा। आ आ आ उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। हा हा। तूने तो दिल ने मारी सीटी, दे दे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी। छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी, दे दे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी। यौवन तेरा सावन भरा, झूम गया दिल ये मेरा। तूने ही बरसात कराई, क्या करे ये मौसम बेचारा बेचारा बेचारा।
चुनाना 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 अब मैं जवां हो गई. Thank you so much, Anup bhai. It was amazing. All right, Thank you. दोस्तों. Now we are going back to have our great Major Ali bhai. तो अली भाई मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें अलविदा कहना पड़ेगा। और हमारी आपसे गुजारिश है कि भाई आप म्यूजिक बरांडा में डेली आइए, जब भी आपको समय मिलता है आइए, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता है। यहाँ पर बस हमें जो गाने पसंद है हम वो सुनते हैं। अच्छा, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग, जो कि हमारे पास बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, लिस्ट इज ह्यूज, तो आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आई कैन रियली रिक्वेस्ट एनीवन टू सिंग योर पर्सनल फेवरेट सॉन्ग, चाहे वो पुराना है या नया है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग द गुरु जी। तो प्लीज अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बताइए। एक रीजनल सॉन्ग है, वो पता नहीं कोई गा पाएगा नहीं गा पाएगा। एक रीजनल है, इट्स अ राजस्थानी सॉन्ग, ढोला ढोल मचीरा, ढोला ढोल मचीरा बाजे रे कली छीट को घा के रोना सारा माजे रे। आता है किसी को गाना वो? एनीवन? कोई बात है। देन जाने का टाइम हो रहा है, तो वी कैन सिंग चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना। आई एम अ बेसुरा यार, सो बट अरे क्या बात है अली भाई। और प्रेरणा जी ने गाना गाया था, बीच में कुछ उनके वो इश्यू हो गया था। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं गुजारिश करूंगा कि अली भाई थैंक यू सो मच। हम मतलब ये फाइनल सॉन्ग ऑफ द इवनिंग है, सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। अली भाई, आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकालकर आपने जो बातें करी हैं हमें वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मतलब कई बार क्या होता है ना, हम लोग ने सोचा था कि आज हम ऑफ कोर्स हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह जी का, लेकिन जो आपकी भी जर्नी हमें सुनने को मिली, दिस इज लाइक सोने पे सुहागा हो गया हम लोगों के लिए। क्योंकि एक वो लेजेंड है और आप एक अपकमिंग जो एक फेमस एक होते जा रहे हैं, और जो जर्नी है, तो इट इज नॉट इजी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर टू म्यूजिक वरांडा। और मैं गुजारिश करूंगा अनिला जी से कि वो 2 शब्द कहें बिफोर वी कंप्लीटली रैप अप। सो ओवर टू यू अनिला जी। Yeah. Thank you so much, Major Ali. It was wonderful, inspiring, fun, and it is great to have you. लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, आपको दोबारा आना है टॉक के लिए. So thank you so much for being here. And Nina would like to sing happy birthday song for Nasir sir before we wrap up. Thank you everybody. I think सब हम लोग कोरस में ही बोलते हैं एक बार हैप्पी बर्थडे, हो जाए? Yes, Nina. Okay. Yeah, Nina ji, over to you. Thank you so much, Gaurav. Welcome, Major Ali. Thank you, ma'am. Great to hear. Great to hear from you. Okay, Same here. a very happy birthday to Nasir sir, and here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everyone. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear sir. Happy birthday to you. मैं मेजर साहब जी के लिए थोड़ा सा मैं मेजर साहब के लिए थोड़ा सा कहना कुछ चाह रहा हूँ। सर हमारी विश तक पहुंचा दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ये हमारे से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है अली भाई कि हम इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे आपसे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपना टाइम निकाल कर आए। और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर अबाउट म्यूजिक वरांडा? I love being here, and I am so happy to see such passionate people and full of enthusiasm, zeal, and great energy. And wonderful, you guys are doing a great job in this negative pandemic times. You are spreading positivity. बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. Keep up the good work, and I love the vibe. Great, superb. Lovely, thank you so much. और हम लोग बहुत जल्दी And they are all over from the country, different places: Jaipur, Delhi, Mumbai, Mangalore, every place. Thank you. Brilliant, yeah, brilliant. जीजे सर, अगर इजाजत हो तो मैं
मेजर साहब के लिए 2 लाइनें गा दूं प्लीज, अगर आप अरे okay प्लीज भाई, प्लीज हाँ प्लीज। जी हाँ जी। सर एक गाना मेरे म्यूजिक बरामदा में बहुत लोग पसंद भी करते हैं और ऐसा डेडिकेट गाना है। गाओ कि अली भाई नाचने लग जाएं। नहीं, नाचने वाला नहीं है, बड़ा प्यारा सा गाना है और आई ठीक थिंक मुझे सर को पसंद ठीक है, आएगा। बस जल्दी से शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी, ये फौजियों के लिए है और डेडिकेट है और सभी मेरे सीनियर जितने भी हैं सभी। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग लगाया है। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे। और ये उन माँ के लिए, ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। अरे वाह। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। वाह, सो स्वीट अनूप भाई। ये है हमारे आगरा के रॉक स्टार अनूप भाई। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम आपको दोबारा बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं अली भाई, क्योंकि हमारा ना मन भरा है ना दिल भरा है, और अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार आप तो एकदम खजाना है और अनस्टॉपेबल हैं, कितनी सारी बातें हैं। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों पे बहुत सारे इंस्पिरेशन मैसेजेस, हमारे पास बहुत प्यार बरस रहा है फेसबुक में भी और यहाँ चैटिंग पे भी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अली भाई। और दोस्तों आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह जी का बर्थडे, और उनके जो नेफ्यू हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, जो कि आज हमारे बीच हैं, टेडेक्स स्पीकर, इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, जोश टॉक स्पीकर, और बहुत सारे इन्होंने अवार्ड लिए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच आए और अपनी जर्नी शेयर करी, और हम उनको बहुत बधाई देना चाहेंगे अली भाई को, जो उनकी अपकमिंग मूवी है यारा, हम सब लोग एकदम पूरा फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ सारे देखेंगे। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एंड वी लव यू। थैंक यू। सेम है गौरव भाई, सेम है। यारा के बारे में फेसबुक पे लगाओ, लोगों को बताओ। Sure. ये सरदार कैरेक्टर नहीं, पागल सरदार जो आता है फिल्म में, वो अली है, बताओ लोगों को, जरूरी है। All right, great. So thank you so much, Ali bhai. And दोस्तों, this is the host and host DJ Gaurav Jain signing off from Music Veranda. आपके कोई भी suggestions हो, आप हमें लिख सकते हैं। हम और भी प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। मेरे गीतों में मेरी कहानियां हैं, सेलेब टॉक्स, और जैसे किसी का बर्थडे आ रहा है, अब हम देखते हैं अगला किसका बर्थडे आ रहा है। लेकिन आज हम अली भाई से मिलके हमें इतनी सारी खुशी मिल रही है कि इसका कोई जवाब नहीं है। And we all are really have gratitude for our Major Mohammad Ali Bhai. So thank you so much. Take care. Goodbye. Shubh Ratri. Good night.